नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल क्यूएसआर जीके में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि 2018 की एग्ज़ाम में बहुत बार ये रिपीट हुए थे। तो साथियों, मैं आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि ताकि जिन भी बच्चों का 2025 में रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम चल रही है उसमें साथियों ये फिर से रिपीट होने की पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम के सभी बच्चों को साथियों ये टॉप 100 क्वेश्चन साथियों ज़रूर देखने हैं। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वन लाइनर क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि साथियों हम कम समय में अधिक प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है 24, 25, 27, 29 और 30 दिसंबर को है, साथियों सभी बच्चों को ये टॉप 100 क्वेश्चन देखने हैं। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की कि कैंडेला मात्रक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया साथियों कि कैंडेला किसका मात्रक है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि सॉरी साथियों कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। तो यदि हम बात करते हैं भू उपग्रह जिसकी पृथ्वी से ऊंचाई की हम बात करते हैं तो ये है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो साथियों, बल्ब का जो फिलामेंट है ये टंगस्टन यानी कि टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। तो आपका राइट है। नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आपकी जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है साथियों ये आपका नाभिकीय संलयन का कारण है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इस क्वेश्चन को कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट आपका कि रेडियो सक्रियता का मात्रक है। तो साथियों, रेडियो सक्रियता का मात्रक ये क्यूरी है। बहुत बार एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है साथियों कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है, तो ये क्यूरी है। तो आपका राइट होगा। रॉकेट की गति आधारित है। तो साथियों, रॉकेट की गति है ये आपकी संवेग संरक्षण से जो संरक्षण है इसके सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट की गति। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी पूछा गया। तो आपका होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि मूल रंग कौन कौन से होते हैं। तो साथियों, मूल रंग है ये नीला, लाल और हरा साथियों, जो कि आपके मूल रंग होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है कि सेंक्सटेंट है इसका प्रयोग किसके लिए जो कि किया जाता है। तो साथियों, ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट है इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो साथियों, निकट दृष्टि दोष है ये अवतल लेंस का प्रयोग करके साथियों निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो साथियों, दीर्घ दृष्टि दोष है ये उत्तर लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। साथियों, सभी क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि साथियों आपकी आने वाली शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है साथियों। परमाणु बम का जो सिद्धांत है यह आपके नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है। तो साथियों, बिजली के बल्ब में साथियों अक्रिय गैस यानी कि का प्रयोग किया जाता है साथियों। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो साथियों, ध्वनि का वेग है ये ठोस धातु है, उसमें साथियों ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है। तो साथियों, तो की सबसे कम होती है ध्वनि की गति वो होती है आपकी हवा में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो साथियों, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो आपका जो राइट आंसर है कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, 10 से 12 बार साथियों इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो नाइट्रोजन बम का सिद्धांत है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जल का सर्वाधिक जो शुद्ध रूप है। तो जल का जो सर्वाधिक जो शुद्ध रूप है साथियों वो आपका वर्षा का जल है। नेक्स्ट आपका ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है। तो जो CO2 है सो है साथियों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि दाढ़ी बनाना
तथा आँख, नाक, कान की जॉब में प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो अवतल दर्पण है इसका प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने, आँख और नाक और कान की देखभाल करने के लिए या देखने के लिए साथियों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो साथियों नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है, जो कि आपका राइट होगा। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो आपका जो पारा है साथियों, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, पारा को Hg कहते हैं। इसका अयस्क होता है शून्य। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सुराही जो कि आपकी जो घड़ा होता है इसका जो पानी है ठंडा क्यों रहता है। तो ये वाष्पीकरण के कारण रहता है। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा मापा जाता है। तो साथ ही विद्युत धारा ये एमीटर से मापा जाती है। विद्युत धारा एमीटर, जो कि आपकी बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कि अदिश राशियाँ की हम बात करते हैं तो जैसे कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये अदिश राशि हैं। सदिश राशि की बात करते हैं त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, जो कि आपकी सदिश राशि हैं। बहुत साथियों सभी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है। आपकी एग्जाम में साथियों ये सभी क्वेश्चन है पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। तो साथियों आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। तो साथियों जो लाल रंग है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी कलर का तो तरंग दैर्घ्य साथियों सबसे कम होता है। साथियों हम बात करते हैं परिकरण की, तो परिकरण है ये लाल रंग का कम होता है जबकि बैंगनी कलर का सबसे अधिक होता है परिकरण। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है। तो जो सर्वाधिक जो प्रत्यास्थ पदार्थ है ये आपका स्टील है। तो आपका जो राइट आंसर है स्टील। नेक्स्ट है आपका कि सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो साथियों कठोर धातु की हम बात करते हैं तो प्लेटिना जाती हूँ, जो कि आपकी सबसे कठोर धातु है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। शोषक बर्फ कहलाता है। तो साथियों शोषक बर्फ जो कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है साथियों, जो कि शोषक बर्फ कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि परमाणु के नाभिक में रहते हैं। तो साथियों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जो कि आपकी राइट है। इसके साथियों इस क्वेश्चन को भी रेलवे की एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो साथियों बर्तनों में जो कलाई है तो उसके साथियों अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पटाखों में हरा रंग का कारण क्या है। तो साथियों बेरियम के कारण साथियों पटाखों में हरा रंग होता है। नेक्स्ट है नॉन स्टिक जो बर्तन है इसका परत बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है नॉन स्टिक बर्तनों में परत बनाने के लिए। नेक्स्ट आपका वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली जो अक्रिय गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में रेडॉन गैस है साथियों, जो कि आपकी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है कि गुब्बारों में उपयोग किया जाता है। तो साथियों हीलियम जो कि एक अक्रिय गैस है इसका प्रयोग किया जाता है गुब्बारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। तो साथियों फोटोग्राफी है इसमें किसका उपयोग किया जाता है, किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो साथियों सिल्वर ब्रोमाइड का इसमें उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। क्योंकि साथियों इसमें जल की अस्थायी जो कठोरता है इसका कारण पूछा जाता है कि कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की गुलेह रहना साथियों जल के अस्थायी कठोरता का कारण है। और स्थायी कठोरता की हम बात करते हैं तो इसमें जो पोटेशियम क्लोराइड है इसके द्वारा साथियों जो कि पानी की अस्थायी जो स्थायी कठोरता का कारण माना जाता है। साथियों दोनों क्वेश्चन है साथियों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोहे को जंग से बचाने के लिए साथियों इस पे जिंक की परत है इस पर चढ़ाई जाती है। जो कि नेक्स्ट है आपका कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो सुचालक कौन सा है। तो साथियों आपका जो चांदी है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो साथियों सिल्वर आयोडाइड है ये कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि लोहा निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं।
तो जो लोहा, निकल और क्रोमियम है ये स्टेनलेस है जो कि स्टील है, इसकी मिश्र धातु है लोहा, निकल और क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हड्डियां और दांतों में उपस्थित रहता है, तो साथियों कैल्शियम फॉस्फेट है, ये हड्डी और दांतों में उपस्थित रहता है। और जो कि नेक्स्ट है आपका कि सोल्डर और टांका मिश्रण है, तो सोल्डर और टांका साथियों ये शीशा और टिन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शुद्ध सोना की शुद्धता होती है, तो साथियों 24 कैरेट होती है शुद्ध सोने की शुद्धता। नेक्स्ट है आपका क्वार्ट्ज में होता है, तो क्वार्ट्ज में साथियों ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है क्वार्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो साथियों ये पीतवा लोहा है। और सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो ये साथियों आपका हीरा होता है। साथियों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका प्राकृतिक रबर जो बहुलक है किसका है, ये प्राकृतिक रबर है जो कि आइसोप्रीन का एक बहुलक है प्राकृतिक रबर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा संश्लेषित जो कि पहला रेशा कौन सा है, जो कि आपका है नायलॉन। नेक्स्ट आपका सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है, तो ये एंथ्रासाइट जो कोयला होता है साथियों ये आपके सबसे उत्तम कोयला होता है, जो कि 96% इसमें कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयले में। नेक्स्ट है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो वो आपकी लिथियम होती है सबसे हल्की धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा साथियों इसमें तांबा और टिन का मिश्रण होता है कांसा में। एक पिको सेकंड बराबर कितना होता है, तो साथियों आपकी 10 से 12 सेकंड होती है एक पिको सेकंड के बराबर। नेक्स्ट आपका फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो साथियों एसिटिलीन गैस है, इसका प्रयोग किया जाता है फल को पकाने के लिए। जो कच्चे फल होते हैं उसको तुरंत पकाने के लिए एसिटिलीन जो गैस है इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इस क्वेश्चन को। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, तो सारी लोहे को इस्पात में बदलने के लिए साथ ही इसमें निकल धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो सर विटामिन की खोज है ये 1911 में फंक ने इसकी विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट है कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो ये थायरोक्सिन की कमी के कारण होता है, जो कि जो बच्चे हैं उसका जो मानसिक शारीरिक विकास है ये अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी के कारण। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट आपका रक्तचाप मापन यंत्र कौन सा है, तो स्पेग्नो जो मैनोमीटर है साथियों इसका प्रयोग किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है। मनुष्य नहीं सुन सकता, तो प्रासर्य तरंगे हैं जो कि नहीं सुन सकता है मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि श्वेत रंग का औसत काल जो जीवन काल कितना होता है, तो 1 से 4 दिन होता है साथियों श्वेत रक्त का औसत काल। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 78% पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, तो साथियों सोडियम कार्बोनेट से साथियों स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थायी कठोरता का कारण कौन सा है, तो साथियों जल में जो अस्थायी कठोरता है इसका कारण बनाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में जो प्रयोग किया जाता है कांच वो है आपका फ्लिंटा कांच, जो कि बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया और रिपीट भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि पारा और कॉपर एल्यूमिनियम के प्रमुख आयस्क कौन से, साथियों पारा का आयस्क है सिनेबार, और जो कि कॉपर है क्यूप्राइट, और एल्यूमिनियम का साथियों बॉक्साइड ये आयस्क है। साथियों ये तीनों क्वेश्चन हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो साथियों मैं एक साथ लेकर आया हूँ। नेक्स्ट आपका कि कैल्शियम, पोटेशियम और केडियम के प्रमुख आयस्क कौन से हैं, तो साथियों कैल्शियम की डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और केडियम का गिनोकाइट साथियों ये प्रमुख आयस्क है। साथियों आयस्क से संबंधित हर एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो साथियों मैं आपके लिए एक ही से लेकर आया हूँ। नेक्स्ट है आपका कि प्राकृतिक गैस का मिश्रण कौन सा है, तो साथियों प्राकृतिक गैस है ये ब्यूटेन प्रोपेन जो कि प्राकृतिक गैस की मिश्रण है। नेक्स्ट है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो साथियों सल्फर जो सल्फर है सल्फर के यौगिक और मिथाइल जो मरकप्टन गैस है साथियों एलपीजी में गंध के लिए ये मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा कहलाता है, तो साथियों रेयोन है जो कि सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व या अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का जो अपेक्षित घनत्व और अपवर्तनांक है साथियों वो होता है 2.2 और 2.42।
जो कि अपवर्तनांक है 2.42 और 2.2 साथियों हीरा का घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों की 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर कितना होता है? तो 6.023 गुना 10 की घात 23 एक गोद्र संख्या का मान होता है 1 मोल बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बर्फ का जो द्रवणांक और हिमांक कितना होता है? तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। रिएक्टर में नियंत्रक की छड़ के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है साथियों वो आपकी केडियम और बोरोन की छड़ होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है? तो अर्धचालक जो धातु है साथियों वो होती है आपकी कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम साथियों, जो कि अर्धचालक धातु है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना। नेक्स्ट है कि कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक और सबसे कम होता है? तो साथियों कांच में सबसे जो अधिक वेग होता है वो आपका लाल कलर और सबसे कम होता है आपका बैंगनी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किसके कारण जो बाती कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस के बाती काम करता है। नेक्स्ट आपका है कि समतल दर्पण का जो बना प्रतिबिंब होता है तो वो होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है तो ये होता है 3908 डिग्री यानी कि 3900 और से 7800 डिग्री के बीच होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट है कि वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो इस चालन विधि के द्वारा होता है ठोसों में ऊष्मा का संचरण। नेक्स्ट है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है तो ये 1 से 10 सेकंड तक होता है, जो कि कान पर ध्वनि का प्रभाव बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये होती है आपकी 17 मीटर, जो कि लगभग है। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपकी ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग है, जो कि आपकी अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। जो कि ध्वनि तरंग है ये अनुदैर्घ्य और जो कि प्रकाश तरंग है ये आपकी अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि से जो सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल है ये साथियों आपका 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट आपका है कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है तो ये आपके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चनों को फिर से देखना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है।